अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम और आप देख रहे हैं अरबाब टीवी यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको किर्गिस्तान का ई वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि हम किर्गिस्तान का ई वीज़ा घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपने अपने ब्राउज़र में आना है और ये वेबसाइट आपने अपने ब्राउज़र में टाइप करनी है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से भी जाके इस वेबसाइट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आप सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसेज में ये 3 चीज़ें मेंशन कर रहा है। अप्लाई फॉर अ वीज़ा, कंटिन्यू योर एप्लीकेशन, चेक स्टेटस। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे थे तो दरमियान में कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं तो यहाँ से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक स्टेटस पे क्लिक करके चेक स्टेटस अपने वीज़े का चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई फॉर अ वीज़ा, जो न्यू आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपको दिखा रहा है, इसके टोटल 6 स्टेप हैं। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि इंडिविजुअल वीज़ा, ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं या ग्रुप की शक्ल में है तो अगर आप अकेले हैं तो आपने इसको क्लिक कर देना है, वरना आपने ग्रुप टूरिस्ट वीज़े पे क्लिक कर देना है। तो मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं इंडिविजुअल वीज़े पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने सिलेक्ट अ कंट्री, पासपोर्ट पे क्लिक करना है। जिस भी आप कंट्री के सिटीज़न है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपने पासपोर्ट की टाइप सेलेक्ट करनी है, जिस टाइप का आपके पास पासपोर्ट है। मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे इसके बाद आपने वीज़ा टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी टाइप के वीज़े आपको दिखा रहा है, तो सिंपल आपने जिस कैटेगरी का वीज़ा सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल टूरिस्ट वीज़ा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये आपको दिखा रहा है डबल एंट्री, सिंगल एंट्री और सिंगल एंट्री 30 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़। अगर आपने डबल एंट्री 30 डेज़ की लेनी है तो उसकी जो वीज़ा फ़ीस होगी वो $66.95 US होगी। और अगर आपने सिंगल एंट्री 90 डेज़ की लेनी है तो $51.50 US होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो होगी वो मैं यहाँ पे 30 डेज़ की एंट्री कर लेता हूँ। सिंगल एंट्री, इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो $41.20 US है। तो सिंपल आपने इसके बाद यहाँ पे इसको कैप्चे को यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपको दूसरे स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी ये सारी डिटेल डालनी है। तो मैं यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ। सर नेम का मतलब है सेकंड नेम, गिवन नेम का मतलब है आपका फर्स्ट नेम। इसके बाद आपने यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ दें। तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दें यहाँ पे। इसके बाद आपने अपने पासपोर्ट का नंबर डालना है। पासपोर्ट की इशू डेट आपने डालनी है। एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर में जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। मैं यहाँ पे मेल पे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपको बता रहा है चेक योर ईमेल। तो आपने सिंपल अपनी ईमेल को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे इनकी तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको थर्ड स्टेप पे ले आएगा। यहाँ पे आपने अपने पर्सनल नंबर डालना है। तो कोई भी आप अपना नंबर डाल सकते हैं। तो उसके
उसके बाद आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोई भी एड्रेस टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है अपना। इसके बाद आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क डालना है, जहाँ पे आप काम करते हैं। ऑक्यूपेशन, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन लिखते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो एज ए एम्प्लॉय लिखते हैं। जो भी आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, जितनी आपकी एजुकेशन है। तो मैं यहाँ पे अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बर्थ प्लेस, उसके बाद आपने यहाँ पे डालना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनवाइटिंग पार्टी। जो किर्गिस्तान से आपको इनवाइट कर रहा है उसका आपने इन्फॉर्मेशन डालना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नाम। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरह टाइप कर रहा हूँ। प्लेस ऑफ स्टे इन किर्गिस्तान, अगर आप किर्गिस्तान में किसी के घर पे रहेंगे या किसी होटल पे रहेंगे तो आपने उस होटल का प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि हम ऑनलाइन होटल बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल आपने booking.com पे जाना है, वहाँ पे किर्गिस्तान को सर्च करके उनके जितने भी हॉस्टल्स हैं या होटल हैं उनको किसी को भी जो कम से कम आपको रेट में अवेलेबल पड़े तो उसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे एड्रेस को टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपने करना है प्लेस ऑफ विजिट इन किर्गिस्तान, आप कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे किर्गिस्तान में। तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पर्पस ऑफ विजिट, जो भी आपका विजिट है, जो भी आपका पर्पस है विज़िट करने का वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसके बाद प्लान डेट ऑफ एंट्री, ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है आप किस डेट को आप किर्गिस्तान में एंटर होंगे, या आपका प्लान क्या है। तो सिंपल आपने जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पे वो आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद प्लान डेट ऑफ एग्ज़िट, तो आप सिंपल यहाँ पे जनवरी में ही एग्ज़िट का कर सकते हैं। तो इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर विजिटेड किर्गिस्तान इन लास्ट 5 डे, अगर आपने आज से 5 साल पहले भी किर्गिस्तान का विज़िट किया है तो आप यस कर दें वरना नो कर दें। तो मैं सिंपल यहाँ पे नो पे ही क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपने इससे पहले किर्गिस्तान का वीज़ा अप्लाई किया था और अगर वो रिजेक्ट हो गया था तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे नो लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आपको 4th स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट की स्कैन अपलोड पासपोर्ट की कॉपी आपने अपलोड करनी है और इसके बाद कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, किसी और कंट्रीज़ के वीज़े आपके पासपोर्ट पे लगे हुए हैं तो उसको भी स्कैन करके आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं सिंपल आप यहाँ पे तीनों चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको 5 स्टेप पे ले जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी होगी वो सारी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे इसको आप ठीक भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू डाटा पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको लास्ट स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पेमेंट के बारे में, पेमेंट बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट वाली ऑप्शन पे ये ले आएगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे कार्ड का नेम लिखना है, कार्ड का नंबर लिखना है, उसकी एक्सपायरी लिखनी है, CVV2 कोड लिखना है, अपनी ईमेल, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वीज़ा इशू कर दिया जाएगा जो आप इस विंडो की लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं। तो इस टाइप का वीज़ा होगा जो आपको आफ्टर पेमेंट के आपकी ईमेल में रिसीव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे अरबाब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।